ओम शांति। अमृत वेले का महत्व और बाप दादा की शिक्षाएं। बाबा ने बहुत सुंदर बात कही। अमृत वेले की लॉटरी अब नहीं तो कब नहीं। बाबा ने कहा अमृत वेले का अनुभव सभी करते हो। पूछा बाबा ने, अगर किसी को घर बैठे लॉटरी मिले और फिर भी उसको वह छोड़ दे तो उसको क्या कहेंगे? वह भी घर बैठे लॉटरी मिलती है। बाबा ने अंडरलाइन किया इस बात को। अगर अभी इस लॉटरी को ना लेंगे तो यह दिन भी याद करेंगे। अभी यह प्राप्ति के दिन है। फिर बाबा ने डबल अंडरलाइन करके कहा, थोड़े समय के बाद यही दिन पश्चाताप के हो जाएंगे। तो जितना चाहो उतना लो, स्पीड तेज करो। सदैव याद रखो, अब नहीं तो कब नहीं। आज भी नहीं, लेकिन अभी इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। बाबा ने इस बात में हमें शिक्षा के साथ साथ वार्निंग भी दी है कि ये थोड़े समय के बाद ये दिन पश्चाताप के हो जाएंगे। अगर हमने अभी बाबा से अमृत वेले की लॉटरी नहीं ली तो अंत में हमें ये पश्चाताप होगा कि हमने भगवान की आज्ञा को भी नहीं माना। तो ये दिन हमारे लॉटरी के रूप में ही हमें प्राप्त हों, पश्चाताप के रूप में परिवर्तन ना हो। तो इसके लिए हमें अपना अमृत वेला पावरफुल बनाना है। फिर बाबा ने अमृत वेले अपने भाग्य, नशे और खुशी की स्मृति की बात कही। सागर की लहरों में समाते जाओ। बाबा ने पूछा, सारा दिन क्या अनुभव करते हो? प्यार की लहरें स्वतः उछलती हैं ना। जितना जितना ज्ञान सूर्य की किरणें व प्रकाश बढ़ता है, उतना ही ज़्यादा प्यार की लहरें उछलती हैं। अमृत वेले ज्ञान सूर्य की ज्ञान मुरली क्या काम करती? खूब लहरें उछालती है ना। सब अनुभवी हो ना। जब बाबा की मुरली सुनते हैं तो बाबा की मुरली में बाबा की अनेक लहरें होती हैं। कैसे ज्ञान की लहरें, प्रेम की लहरें, सुख की लहरें, शांति और शक्ति की लहरें उछलती हैं और उन्हीं लहरों में समा जाते हो। यही अलौकिक वर्षा प्राप्त कर लिया है ना। यही ब्राह्मण जीवन है। लहरों में समाते समाते सागर समान बन जाएंगे। बहुत सुंदर बात कही बाबा ने कि अमृत वेले उठते ही प्यार के सागर की लहरों में लहराना है। फिर बाबा ने कहा, अमृत वेले से विशेष किस लहर में लहरा रहे हो? बाप दादा के स्नेह में ही लहरा रहे हो ना। सर्व आत्माओं के अंदर एक बाप के सिवाय और कुछ
याद रहा? सहज याद रही ना कि मेहनत करनी पड़ी। तो सहज कैसे बनी? स्नेह के कारण। तो क्या सिर्फ आज का दिन स्नेह का है? फिर बाबा ने डबल अंडरलाइन किया, संगम युग है ही परमात्मा स्नेह का युग। तो युग के महत्व को जान, स्नेह की अनुभूतियों को अनुभव करो। स्नेह का सागर, स्नेह के हीरे मोतियों की थालियाँ भरकर दे रहे हैं। तो अपने को सदा भरपूर करो। थोड़े से अनुभव में खुश नहीं हो जाओ, संपन्न बनो। भविष्य में तो स्थूल हीरे मोतियों से सजेंगे। ये परमात्मा प्यार के हीरे मोती अनमोल हैं, तो इससे सदा सजे सजाए रहो। बहुत सुंदर बात कही बाबा ने कि संगम युग है परमात्मा स्नेह का युग। तो अमृत वेले से परमात्मा स्नेह में समाये रहो। फिर बाबा की अमृत वेले के लिए शिक्षाएं हैं। सवेरे सवेरे उठने की आदत डालो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सुबह का समय बहुत अच्छा है। सवेरे सवेरे उठ यहाँ आकर बैठो तो याद ठहरेगी। फिर धीरे धीरे आदत पड़ने से पक्की हो जाएगी। तुम देखते हो कई बच्चे सवेरे उठ नहीं सकते। 10-15 वर्ष मेहनत करते आए हैं तो भी समय पर उठ नहीं सकते। कम से कम 3-4 बजे तो उठो। वैसे तो बाबा 2 बजे उठने के लिए कहते हैं, लेकिन बाबा कहते चलो 2 बजे नहीं उठो तो कम से कम 3-4 बजे तो उठो। भगत लोग भी सवेरे उठकर ध्यान करते हैं, जाप करते हैं हनुमान का, शिव का। तो सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करने की आदत पक्की डालनी है। रात को जल्दी सो जाओ। कोशिश करो रात को 1-2 बजे जागने की। बहुत जमा करना है ना। तुम नींद को जीतने वाले मशहूर हो। किस रूप में हमारा गायन है, याद है ना? अर्जुन के रूप में गायन है। अर्जुन के लिए क्या गाया जाता है? वो निद्रा जीत था। तो ये गायन किसके लिए है? हम बच्चे ही तो हे अर्जुन हैं, जिन्हें स्वयं भगवान ये गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। तो आज हम सबको विशेष ये संकल्प लेना है कि जो अमृत वेले की लॉटरी का समय है वो हमारा पश्चाताप के रूप में परिवर्तन ना हो, लेकिन हम अमृत वेले बाबा के प्यार की लहरों में सदा लहराते रहें, ज्ञान की लहरों में, शक्ति की लहरों में लहराते रहें, प्राप्तियों, खुशी और नशे में रहें, ताकि हमारा ये संगम युग का लॉटरी का समय सफल हो। हम इस समय भगवान से लॉटरी ले सकें, क्योंकि बाबा ने वार्निंग दी है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ओम शांति।